नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े हुए तमाम अहम मुद्दों को उठाया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा उत्तराखंड राज्य सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। इसके मद्देनजर राज्य के सीमावर्ती इलाकों में सड़क संचार, सुरक्षा एवं रसद आपूर्ति की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि बीआरओ के जरिए उत्तराखंड को और ज्यादा मदद दी जाए और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्य के सीमावर्ती गाँव में सुविधाओं का विकास हो, जिससे वहां हो रहे पलायन को रोकने में मदद मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत इलाकों में संचार सुविधाओं के विकास के लिए भारत नेट योजना, 4G विस्तार परियोजना और सैटेलाइट बेस्ड संचार सेवाएं शुरू करने का भी अनुरोध किया। देश में मानसून की दस्तक के साथ मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी। इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम बदलने के साथ राजधानी देहरादून में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। इसी बीच देहरादून से कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, जहां आसमान में घने बादलों का पहरा दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं बादलों के चलते धूप न होने की वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई। इसी बीच मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की, जिसके मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मौसम करवट लेगा और बारिश होने की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। मानसून का सीजन है ये और 20 तारीख से मानसून डिक्लेयर कर दिया था और उसमें हमारे ज्यादातर हिस्से जो है कवर हो गए थे। तो 20 तारीख में आसपास मानसून यहाँ जनरली पहुंचना है, जो नॉर्मल डेट है 20 के आसपास की है, 20 तारीख की है, तो उसमें करीब यहाँ पे जो स्ट्राइक किया है मानसून और ज्यादातर एरिया वो कवर भी हो गए उसी दिन जो है। केवल अभी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट थोड़ा हमारा छुटा हुआ है, तो वो भी आजकल में जो है वो कवर हो जाएगा। बारिश हमको अच्छी मिल रही है, लगातार ही बारिश मिल रही है, हल्की से मध्यम तक की। तो है हाँ, भारी वर्षा बहुत ज्यादा अभी तक नहीं देखने को मिली, परंतु फिर भी जो एक आध डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप बागेश्वर में देखेंगे, उसमें हैवी रेनफॉल मिल रही है, लगातार ही मिल रही है 2-3 दिन से। और आज भी देखें जो पास्ट 24 आवर्स में अनेक जगहों तक में हमको बारिश मिली, हल्की से मध्यम। मसूरी में आज एक पदयात्रा का आयोजन हुआ है। ये पदयात्रा शहीदी स्थल झूलाधार से डलहौजी भवन तक निकाली गई, जिसमें विश्व बंधुत्व दिवस पर भाईचारे का संदेश मिला। इस मौके पर पदयात्रा में शामिल हुए लोग विशेष मिसोनिक टी शर्ट और कैप पहने हुए थे और भाईचारे के प्यार, राहत और सच्चाई को बढ़ावा देने वाले पोस्टर लिए हुए थे। उन्होंने अच्छे लोगों को बेहतर बनाने का संदेश दिया। इस वॉकथॉन का समापन मसूरी के फ्रीमेसन हॉल में हुआ, जहां पर वक्ताओं ने कहा कि मसूरी लॉज भारत के सबसे पुराने लॉज में से एक है और इसकी स्थापना साल 1854 में हुई, जबकि विश्व में पहला लॉज 1717 में इंग्लैंड में बना। यूनिवर्सिटी में ब्रदरहुड डे मना रहे हैं हम लोग। ये एक फ्रीमेसनरी की एक प्रोग्राम होता है जो साल में एक बार मनाया जाता है 24 जून को हर साल। इसमें हम ब्रदरली लव, रिलीफ, ट्रूथ, आपसी भाईचारे को हम प्रमोट करते हैं इसमें। और इसका मोटिव चैरिटी है, आपसी भाईचारा है। 1854 से यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तब से लगातार इसमें हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं आपस में भाईचारे के लिए, और कहीं ना कहीं हम जो भी कोई लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, किसी और तरह से मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा तक। और ये विश्व की सबसे पुरानी संस्था है, सबसे पुराना NGO है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। हालांकि आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने मामले को रखा, लेकिन खंडपीठ ने अब मामले की सुनवाई के लिए कल दोपहर का समय तय किया। ऐसे में अब बीजेपी संगठन का कहना है कि सरकार की मंशा जल्द से जल्द प्रदेश में चुनाव करवाने की है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसी के हिसाब से फैसला होगा। दरअसल सरकार पहले ही जल्द चुनाव कराने की कवायद में लगी हुई थी और इसी बीच आरक्षण को लेकर कुछ आपत्ति न्यायालय में आई और कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सरकार के द्वारा समय पर चुनाव कराने का दबाव है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी पहले ये कहा गया है, ये डायरेक्शन दी गई है कि समय पर चुनाव कराए जाए। और जैसा दिसंबर 2024 में त्रिस्तरीय पंचायतों को अपना कार्यकाल उनका पूरा हो गया, तो उसके बाद हमें चुनाव करवाने थे। इसी चुनाव करवाने के क्रम में ही
राज्य चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में ये पूरा विषय है। कुछ लोगों को इस प्रक्रिया में कुछ आपत्ति थी, उन्होंने अपनी आपत्ति को माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है और जो भी डायरेक्शन, जो भी निर्देश, जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आएगा उसको सरकार भी मानेगी, सभी लोग मानेंगे। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड के लक्सर में आज दबंगों की मनमानी देखने को मिली, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान आरोपी दबंगों ने युवक को बांधकर डंडे से बेरहमी से पिटाई की। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया, तभी कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट हुई। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पीड़ित युवक मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है। इसी बीच पीड़ित के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।